गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल आप सभी का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है और मुझे पता है आप लोगों को काफ़ी टेंशन हो रही होगी, एंजाइटी हो रही होगी। आपका ये टेंशन लेना, एंजाइटी होना बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। अगर से आपने तैयारी की है साल भर, आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये सब चीज़ें होंगी। तो इन सब चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना है, बट इन सबको अपने तैयारी पर हावी नहीं होने देना है। आज आखिरी दिन है, अपने दिमाग को शांत रखिए, काम रहिए, कंपोज रहिए। बहुत हैवी चीज़ें रिवाइज़ मत करिए। जो आप बार बार भूल जाते हैं उनको रिवाइज़ करने की कोशिश करिए। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिससे एग्जाम में कम से कम आपके 10 से 12 मार्क्स एक्स्ट्रा ज़रूर आएंगे अगर से आपने इसको अच्छे से फॉलो किया तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी इस वीडियो की आउटलाइन क्या होने वाली है, तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कल आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है। दूसरा हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम हॉल में पेपर को कैसे अप्रोच करना है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में नहीं छोड़ने हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जिनके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा, बट वो बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको ज़रूर करना है। वीडियो आगे शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने कुछ निमोनिक्स के वीडियोस और पीडीएफ बनाए थे, उनको आप आज रिवाइज कर लीजिएगा। हो सकता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चन फंस जाए, तो सिंपली आपको 1-1.5 घंटा लगेगा इस चीज़ को पढ़ने में, तो आराम से आप रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ देखिए, ये कुछ प्रीलिम्स के ट्रिक्स हैं, कुछ निमोनिक्स के ट्रिक्स हैं जो मैंने बनाए हैं। इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पहले डाल दिया था, मैं इसको फिर से रीड कर दूंगा ताकि आप इसको आराम से पढ़ लें। इसके साथ ये देखिए, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल कहानी के फॉर्म में एक नोट्स है, इसको आप देख लीजिएगा, आपका अच्छे से याद हो जाएगा। और ये रिवर्स के ट्रिक्स हैं, जो इंडियन रिवर्स है, हिमालयन रिवर्स है, पेनिनसुलर रिवर्स है, उनके कुछ ट्रिक्स हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद आप क्या करिएगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा। जैसा आप ये देख सकते हैं, ये मेरा यूट्यूब पेज है, इसमें आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको सेकंड दिखेगा स्कोर बूस्टिंग सीरीज। यहाँ पे मैंने 2 इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए थे, तो ये वीडियो आपके 9 मिनट और 5 मिनट के, इनको देख लीजिएगा। ये सब चीजें मिलकर ना कहीं आपको एग्जाम में फायदा कर देती हैं। तो ये आप निमोनिक्स के वीडियो और पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, आपको फायदा हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको एग्जाम में क्या क्या चीजें ले जानी है। तो पहला आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, चाहे आप ब्लैक एंड व्हाइट ले जाइए या फिर कलर ले जाइए, कोई इशू नहीं है। 2 एडमिट कार्ड आप ले लीजिएगा। इसके बाद आपको 2 फोटोज ले जाने हैं। तीसरा आपको आईडी कार्ड ले जाना है और आईडी कार्ड की 2 फोटोकॉपी रख लीजिएगा। आईडी कार्ड आपका डीएल हो सकता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट, जो भी आपके पास है वो लेते जाइएगा। इसके बाद आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेना है और आप कोशिश करिएगा कि लिक्विड फ्लो ले लीजिएगा, वो अच्छा होता है गोला भरने के लिए। इसके बाद आपको मास्क ले जाना है, सैनिटाइजर ले जाना है और वाटर बॉटल ले जाएंगे आप तो ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जाइएगा। इसके बाद आप व्हाइटनर लेते जाइएगा। देखिए, अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा है कि व्हाइटनर अलाउ नहीं है, बट आप सेफ साइड में रहने के लिए लेते जाइएगा। बाई चांस आपका रोल नंबर गलत फिल हो गया या फिर गोला इधर उधर भरा गया, तब आपके पास लास्ट रिजॉर्ट यही रहेगा कि आप व्हाइटनर यूज करके उसको ठीक कर दीजिए। क्योंकि एनी हो, अगर आपका रोल नंबर गलत फिल हो गया तो आपका पेपर तो चेक होगा नहीं, तो वहां से तो खराब हो ही गया। तो इससे अच्छा यह है कि व्हाइटनर यूज करके कम से कम आप सेफ साइड में रहें और एक होप रहेगी कि हो सकता है मेरा पेपर चेक हो जाए। तो व्हाइटनर आप सेफ साइड में रख लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस। आप पेपर को लेके कॉन्फिडेंट रहिएगा, जो आपने पढ़ा है उस चीज़ पे ट्रस्ट करिए, उन्हीं में से पेपर आएगा, कहीं बाहर से नहीं आता है। आपके पास जो नॉलेज है आप उसी को यूज़ करके आराम से पेपर क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कि आपको पेपर को कैसे अप्रोच करना है। देखिए, पेपर को कैसे अप्रोच करना है, इस पर बात करने से पहले मैं आपसे 1-2 इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को क्या होगा ना आज, कि नींद नहीं आएगी, रात में प्रॉब्लम होगी और टेंशन में नींद नहीं आती है। बट कोशिश करिएगा कि आप कम से कम 4 से 5 घंटे की नींद ले लीजिए और उसके बाद आप सुबह ना रेड बुल पी लीजिएगा। अगर आप रेड बुल पी लेंगे तो कम से कम आपका जो स्टार्टिंग का फेज रहेगा पेपर का, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, नींद नहीं आएगी, वो थकावट जो होती है रात भर नहीं सोने का वो कम होगा और आपका दिमाग जो है वो एक्टिवली काम करेगा पेपर के दौरान। चलिए बात करते हैं कि आपको पेपर कैसे अप्रोच करना है। तो देखिए, अगर आपको जब पेपर मिल जाएगा तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा कि पेपर के जो नंबर ऑफ पेजेस हैं उसको काउंट कर लीजिएगा। कई बार ये होता है कि 1-2 पेज इधर उधर होता है, तो आप उसको चेंज करवा लीजिएगा। इसके बाद आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे GS1 में और आपके पास 2 घंटा टाइम है। इसका मतलब ये है कि आपको स्पीड बढ़ानी होगी, बहुत आराम से आप नहीं कर सकते हो पेपर। तो कम से कम आप 1 घंटे या सवा 1 घंटे में पूरे पेपर को गो थ्रू कर लीजिएगा। उसमें जो इजी क्वेश्चंस हैं जो आपको आते होंगे उसको टिक कर लीजिएगा। एक राउंड पेपर का आप मार लीजिएगा, उसके बाद आप सेकंड राउंड लीजिएगा जिसमें आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, आप उनको टिक करिएगा। जब आप पहला राउंड ले रहे होंगे तो जो क्वेश्चन आपको एकदम नहीं आएगा, जिसको आपको छोड़ना होगा, उसको आप क्रॉस कर दीजिएगा ताकि बाद में वहां विजिट करके आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। और जिन क्वेश्चंस में आप 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, उनमें क्या करिएगा कि A या B ऐसे कुछ सिंबल रख लीजिएगा ताकि आपको देखते ही पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना है और इसमें मैं 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ। और देखिए, कई बार ऐसा होगा ना कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 रहेगा वो कोई टफ सेक्शन से स्टार्ट होगा। तो अगर से आपका पेपर टफ सेक्शन से स्टार्ट होगा तो आप आखिरी क्वेश्चन से स्टार्ट करिएगा या पेपर को बीच में से स्टार्ट करिएगा,
क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। अगर सिर्फ पेपर के स्टार्टिंग में आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा ये देखे कि पेपर बहुत टफ है, तो आते हुए क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे और दिमाग नहीं लगा पाओगे। इसीलिए कोशिश करिएगा कि जो स्टार्टिंग का टाइम है वहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जो इजी हैं और जिनको आप इजीली कर पा रहे हैं। इसके बाद आपके कुछ सेक्शन होंगे जहाँ से इजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपका पॉलिटी हो गया, वहाँ से कुछ क्वेश्चन इजी आएगा। आपका एनवायरनमेंट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन इजी आएंगे। तो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको गलत नहीं करना है, साथ ही आपको सिली मिस्टेक नहीं करने हैं। सिली मिस्टेक इन द सेंस कि क्वेश्चन में अगर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो आपको नॉट करेक्ट खोजना है। बहुत लोग क्या होता है कि झटके से पढ़ के करेक्ट टिक कर देते हैं, बट आपको नॉट करेक्ट करना है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 109 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट सिंथेटिक, तो नॉट पूछा है तो आप नॉट में ना ऐसे बॉक्स बना दीजिए ताकि आपको याद रहे कि नॉट पूछा है। ये सब छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है एग्जाम में। इसके बाद क्या होता है कि आपको ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 52 में सिंपली आप ऑप्शंस को देखिए, यहाँ कोड्स दिया हुआ है, तो ए जो है ओनली 1 है, बी जो है बोथ 1 and 2 है। जनरली आप क्या देखोगे ना कि बी जो होता है वो ओनली 2 होता है। जैसे आप क्वेश्चन ये देखिए, जैसे ये देखिए बी जो है ओनली 2 है, और हमारा दिमाग इसी तरह काम करता है कि ए जो है ओनली 1 है, बी जो है ओनली 2 है, सी जो है 1 and 2 है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। कई बार हमको पता होगा कि ओनली 2 सही है, बट ऐसे क्वेश्चन में आप बी लगा दोगे और बी जो होता है बोथ 1 and 2 होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ध्यान देनी है आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे इतना टफ कॉम्पिटिशन है कि आपके 1-2 मार्क्स में भी ना हज़ारों रैंक बदल जाती है। ये तो रहा आपका पेपर 1 कैसे अप्रोच करना है। इसके बाद जब आप पेपर 1 दे दोगे तो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आपको कुछ गैप मिलेगा, तो उस गैप में आप पेपर 2 को रिवाइज करिएगा। कुछ फॉर्मूले जो आपने लिखे होंगे रिवाइज करिएगा, चाहे कम्युनिकेशन स्किल की चीज़ें रिवाइज करिएगा, बट उसको वेस्ट मत करिएगा। थोड़ा खा पी के आराम से चीज़ों को रिवाइज करिएगा। और पेपर 2 में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना लोड मत लीजिएगा। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको सीसर का पेपर कैसे अप्रोच करना चाहिए, आप उसी तरह अप्रोच करोगे ना तो बहुत ईजिली कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस का सीसर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसके बाद हम तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं। देखिए, आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपका पेपर जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को गलत करने से नहीं फंसता है। हमेशा अगर से आप इजी क्वेश्चन को गलत करोगे तभी आपका फंसेगा पेपर, तभी आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे। इसीलिए जो इजी क्वेश्चन है उनको आपको किसी भी हालत में नहीं गलत करना है, उनको सबसे पहले टारगेट करना है, और वही क्वेश्चन आपकी नैया पार लगाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन को गलत नहीं करना है या फिर नहीं छोड़ना है। तो ये पिछले साल का पेपर है। आप क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जो आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये काफी इजी होते हैं। इनको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो इजिली इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए तो यहाँ पे लिखा है वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, और आपका रीजन दिया है ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो आपने चाहे इसको पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, बट आप बेसिक कॉमन सेंस से जान जाएंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं इकोसिस्टम के वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इकोसिस्टम का हर पार्ट, हर कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो आपका पहला अपने आप ही गलत हो जाएगा। जैसे आपका असर्शन गलत होगा तो सीधे आपका आंसर डी आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ने जो काफी इजी होंगे और सब लोग करेंगे इसको सही। इसके बाद जैसे आप क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यहाँ कुछ स्कीम्स दिया है और इनका ईयर ऑफ लॉन्च दिया है। इसमें आपको कुछ पता हो या ना पता हो, बट इतना पता है कि आत्मनिर्भर की बात जो है वो इसी साल की गई है, तो आपके बी का 1 होगा। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा कि बी का आपका 1 होगा, तो यहाँ पे बी का 1 सिर्फ सी में दिया है, तो बाकी आप जानिए या ना जानिए आपका सीधे आंसर आ जाएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, यहाँ पे दिया है द क्लॉक इज टिकिंग जो है वो किस चीज़ का थीम था। तो मुझे पता नहीं किस चीज़ का थीम था यहाँ पे, बट द क्लॉक इज टिकिंग से आप क्या समझते हैं? ये थीम ये दर्शाता है कि कोई चीज़ों का समय निकल रहा है, उन पे जल्दी काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप सारे ऑप्शंस को देखेंगे तो आप 1-2 ऑप्शंस ऐसे एलिमिनेट कर पाएंगे कि योगा डे हो गया या फिर वुमेन्स डे हो गया। ये कुछ ऐसा नहीं दर्शाते हैं कि कुछ चीज़ों के समय निकल रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होगी तो टीबी में होगी और मलेरिया में होगी। तो ये 2 ऑप्शंस में आप कन्फ्यूज होंगे। इसका सही आंसर सी था, वर्ल्ड टीबी डे। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ सोचने का, और ये क्वेश्चन आप एग्जाम में सोचोगे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो एक ऑप्शन आप पहुंच जाओगे। और अगर ऐसे आपके 20 क्वेश्चन होंगे तो 10 क्वेश्चन उसमें से सही हो जाएंगे, तो नेट आप पॉजिटिव में ही रहोगे। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, तो ये क्वेश्चन भी आपके असर्शन रीजन का है। असर्शन बोला है कि तीस्ता रिवर जो है वो पहले गंगा की ट्रिब्यूटरी थी, बट अभी ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी हो गई है। इसका रीजन दिया है कि रिवर कैप्चरिंग जो है वो कॉमन फिनोमिना है हिमालयन रिवर में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स को देखिए, काफी स्मूथ फ्लो है। मतलब अगर आप असर्शन सही मानते हो तो आपको काफी अच्छा रीजन मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको असर्शन रीजन में एक अच्छा फ्लो मिले और आपको पढ़ के समझ में आ जाए कि यार ये हो सकता है, तो 90% ऑफ द टाइम वैसे क्वेश्चन सही होते हैं। तो इसका आंसर इसीलिए ए होता। इसके बाद 70 देखिए, यहाँ आपसे पूछा है विथ रेफरेंस टू नेट जीरो गोल फॉर 2050 कुछ स्टेटमेंट पूछा और पूछा है कौन सा करेक्ट है। तो अगर आप पहला स्टेटमेंट देखेंगे, यहाँ लिखा इट मीन्स दैट अ कंट्री विल ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू जीरो
यहाँ बोला एमिशन को पूरा जीरो कर देगा, रिड्यूस नहीं करेगा, कम नहीं करेगा, सीधे जीरो कर देगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। 2022 में तो हम लोग चल ही रहे हैं, एमिशन जीरो होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए आपका पहला स्टेटमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पिन पॉइंटेड है, बहुत ही स्पेसिफिक है। ये आपका गलत होगा। पहला आप गलत करोगे तो आपका ये भी चला जाएगा, आपका ये भी चला जाएगा। अब आपका बी बचा और डी बचा। दूसरा बोला इट मीन्स दैट अ कंट्री एमिशन विल बी कंपनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बहुत ही सीधा और सिंपल स्टेटमेंट है। तो ऐसे जो प्लेन स्टेटमेंट होते हैं 90% ऑफ द टाइम वो सही होते हैं, इसीलिए इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखिए, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 72 देख रहे हैं। यहाँ आपसे पूछा है कोड ऑन वेजेस 2019 में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित कर दी गई थी। तो यहाँ आपके 4 एक्ट हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि ऑड वन आउट खोजना है, कि जो सबसे अलग लगे वो जनरली उसमें नहीं इंक्लूड होता है। अगर आप पहला देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है मिनिमम वेज, दूसरा देखेंगे तो पेमेंट ऑन बोनस, चौथा आप देखेंगे तो इक्वल रिन्यूमरेशन। मतलब पहला, दूसरा, चौथा ये सारा कुछ पेमेंट से, वेजेस से रिलेटेड है। बट आप तीसरा देखिए तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है। मतलब आपका तीसरा जो है बाकी 1, 2 और 4 तीनों से अलग है। मतलब अगर आप तीसरे को हटा देते हैं तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, आपका डी कट जाएगा, आपका बी कट जाएगा। बाकी मैंने आपसे बोला है कि 1, 2 एंड 4 सेम टाइप की चीजें हैं, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होता है, सी 1, 2 एंड 4। अब क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि यूपी गवर्नमेंट ने अपने बजट में स्टूडेंट्स को टैबलेट किस योजना के थ्रू प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देखिए। अब बी देखिए, चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना। यहाँ पे टैबलेट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को रोजगार कहाँ मिलेगा, तो आपका बी वहीं से गलत हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई करेंगे, रोजगार नहीं करेंगे। इसके बाद डी को भी देखिए, चीफ मिनिस्टर एजुकेशन योजना। आप एक बात बताइए, आपने मुझे लगता है शायद ही यूपी का कोई स्कीम पढ़ा होगा जिसका नाम ऐसे होगा। मुख्यमंत्री शिक्षा योजना तो चलता, बट चीफ मिनिस्टर एजुकेशन योजना, ये नाम से आपको अटपटा लगना चाहिए था। मतलब एटलीस्ट मुझे तो लग रहा था कि चीफ मिनिस्टर एजुकेशन योजना, यूपी गवर्नमेंट ऐसा कोई स्कीम का नाम नहीं रखेगी। ऊपर आप देखिए नाम आपके कैसे हैं, बाल सेवा योजना, रोजगार योजना। तो चीफ मिनिस्टर एजुकेशन योजना कुछ जम नहीं रहा था यहाँ पे, तो आपका डी भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता। इसके बाद आपका ए और सी आता। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बाल सेवा योजना। नाम देखिए यहाँ पे बाल सेवा, मतलब बच्चों की बात की जा रही है और उनकी सेवा की कुछ बात की जा रही है। टैबलेट देखिए उनकी कुछ सेवा हो नहीं सकती है। नाम से आप ना इन सब स्कीम को आप नाम से जोड़ा कीजिए, बहुत चीज़ें आपकी स्कीम के नाम से ही निकल के आ जाती हैं। तो यहाँ से सी भी आपका एलिमिनेट हो जाता है, आंसर होता है इसका ए। तो देखिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहा था जो आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना होता है, और ये क्वेश्चन ईजी नेचर में आते हैं। कोई भी थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो ऐसे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेगा। आप क्वेश्चन नंबर 97 देखिए। यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछा है। पहला बोला इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दूसरा बोला इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहीं पे देख लीजिए आप, यहीं से आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दोनों एक साथ कभी सही नहीं हो सकता और दोनों गलत भी नहीं हो सकता। या तो आपका स्केलर होगा या तो आपका वेक्टर होगा। इसका मतलब आपका बोथ 1 एंड 2 भी गलत हो गया, नीदर 1 एंड 2 भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन ए और बी में से कोई एक सही होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बहुत चीजें जो हैं आपकी वहीं पर सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप हुआ होगा और टेंशन थोड़ी कम हुई होगी। इसके बाद कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कोई अपडेट होगा तो मैं वहां पोस्ट कर दूंगा। आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट होकर कल पेपर देने जाइए, सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।